हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे कि आपको ANX1 किस तरह से भरना है। दोस्तों, अब नया रिटर्न सिस्टम आने वाला है 1 अप्रैल 2020 से। इसको लेकर बहुत सारी सीरीज में मैंने वीडियोस निकाली है ताकि आपको जो भी डाउट रह गया है नए रिटर्न सिस्टम में या आपको किसी भी तरह की कंसर्न है वो आपकी सारी क्लियर हो सके। आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपको वीडियो के बाद कोई कंसर्न रह जाती है तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको अगली वीडियो में टेकअप भी कर सकूं। बिकॉज हर ऑप्शन पे, हर कमेंट पे रिप्लाई में शायद ना भी कर पाऊं, बट डेफिनेटली मैं उसको अपने वीडियोस में जरूर एड्रेस करूंगी जितनी भी रेलेवेंट क्वेरीज होंगी। उसी में से एक क्वेरी ये आ जाती है कि ANX1 हमें कैसे भरना है। दोस्तों, किसी भी तरह के आप रिटर्न भरे, चाहे वो RET1 हो, RET2 हो या RET3 हो, अनेक्षर 1 आपका सभी में जाएगा। अनेक्षर 1 क्या है? अनेक्षर 1 है आपका सप्लाईज की डिटेल, यानी जितनी भी आपने सेल करी है जिसपे आपकी लायबिलिटी बनती है, या फिर जो भी आपने परचेज किया है जिसपे आपका रिवर्स चार्ज में टैक्स बनता है। यानी नटशेल में अगर मैं कहूँ तो अनेक्षर 1 वो सारी डिटेल्स है जितना आपको टैक्स आपको पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी किस तरह से भरना है वो सारा मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी। बट कोई भी रिटर्न आप ऑप्ट करें, चाहे वो RET1 हो, क्वार्टरली या मंथली, RET2 सहज हो या RET3 सुगम हो, आपको सभी में भरना होगा। बस बेनिफिट आपके पास क्या होगा कि सहज और सुगम में वो शॉर्ट हो जाएगी लिस्ट जो आपके अनेक्षर 1 में है, क्योंकि वो उसमें से फिल्टर आउट करके कुछ ही कॉलम्स हमें भरने हैं, तो वहां पे आपके पास लिमिटेड चॉइस रहेगी। बट अनेक्षर 1 अगर आप मंथली रिटर्न में जाएंगे, यानी RET1 में अगर आप जाते हैं या क्वार्टरली RET1 में जाते हैं, तो उसमें काफी डिटेल लिस्ट रहती है और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो उसमें फॉल करती है और अकॉर्डिंगली फिर आपको उसमें डिटेल्स डालनी होगी। अब दोस्तों देखिए कि किस तरह से इसका ट्रायल प्रोसीड होता है। अब जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आप देखिए सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में जाइए, वहां पे आप देखिए आपको न्यू रिटर्न ट्रायल मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है गवर्नमेंट की साइड से आपको पहले से ही प्रिपेयर करने के लिए कि क्या रिटर्न्स आ रही हैं, आपको अपने आप को तैयार करने के लिए। क्योंकि इसमें हम मंथली बेसिस की बात करेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो कैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया था। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 1920 मैंने इसमें सेलेक्ट किया। से सपोज रिटर्न फाइलिंग पीरियड मैंने जुलाई लिया। रिटर्न फाइलिंग टाइप इसमें मैंने ANX1 ले लिया। दैट मीन्स मेरे सेल का जो अनेक्षर है वो प्रिपरेशन मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन रहेगा, जो कि आज भी है। ऑफलाइन अगर आपके बहुत ज्यादा बिल्स हैं, आपकी काफी ज्यादा डिटेल्स है, तो आप ऑफलाइन जो जेसॉन है वो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, आपके कुछ ही बिल्स है, तो आप ऑनलाइन मेथड में जाके आप इसको प्रोसीड करा लीजिए। अब जैसे ही आपने सिलेक्ट किया रिटर्न टाइप ANX1, तो आप देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों मानिए आपने B2C सप्लाई करी थी, ठीक है, तो मैंने 3A को सिलेक्ट किया। अब इसमें ऊपर इन्होंने 2 चेक बॉक्सेस बताए हैं, जो कि है डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यानी अगर आप डिफरेंशियल टैक्स रेट में फॉल करते हैं तो आप पहला चेक बॉक्स कर देंगे। बट दूसरा क्या कह रहा है, सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। अब ये क्या है सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट? दोस्तों ये कहता है कि आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तभी आप ये वाला क्लिक कीजिएगा चेक बॉक्स, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपकी लोकल ही सेल हो रखी है, जैसे कि मेरे केस में दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन है, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली डाला है, एड डिटेल्स जैसे ही मैं करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे C+S वाला टैक्स रेट हो जाएगा। बट यही अगर मैंने सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट कर दिया है, तो आप ये देखिए IGST वाला कॉलम मेरा एक्टिव हो गया, C और S वाला कॉलम हट गया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये बेनिफिशियल पॉइंट हो गया। अब आपसे जो टैक्स हम डालते हैं वो गलत नहीं हो सकता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने एक्टिव किया है। नेक्स्ट आप देखिए दोस्तों, अब अगर आपकी B2B सप्लाईज है तो अब वही सेम ऑप्शन इन्होंने दिया कि आपका डिफरेंशियल टैक्स रेट है, या फिर अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है तो आप उसको मार्क कीजिए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, GST नंबर डालोगे। जैसे ही आप GST नंबर डालोगे अपने रेसिपिएंट का, तो लीगल नेम उसका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप आप बता दीजिए, इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है। फिर डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, वैल्यू एक्सेट्रा सब आप डाल सकते हैं। और एड डिटेल्स जैसे ही आप करोगे तो अकॉर्डिंगली आपसे वो टैक्सेबल वैल्यू वगैरह सब कुछ पूछ पाएगा। ठीक है, ये सेम करंट उस जो GSTR1 है उसी के बेसिस पे जा रही है, बस इन्होंने उसको थोड़ा और ईज आउट कर दिया है, थोड़ा और इंटरफेस यूजर फ्रेंडली बना दिया है। अब 3C&D एक्सपोर्ट विद एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस कब होगा, जब आपने LUT नहीं अप्लाई किया होगा। विदाउट पेमेंट कब होगा, अगर आप LUT में ऑपरेट कर रहे हो और आपने वो वाला बिल पर्टिकुलरली LUT में काटा है। ठीक है,
अब दोस्तों इसमें भी वही इन्होंने बोल दिया कि आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपका, इनवॉइस है सपोज कीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालना होगा, डॉक्यूमेंट डेट, एक्सपोर्ट टाइप क्या है आपका, विद पेमेंट है विदाउट पेमेंट है। अब अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो आपका पोर्ट कोड और शिपिंग बिल भी आ जाएगा, लेकिन यही अगर आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो ये दोनों चीजें आप नहीं डालेंगे। ठीक है, आप अपनी शिपिंग बिल डेट डालोगे और अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लेके आप अपना टैक्सेबल वैल्यूज एक्सेट्रा इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने SEZ को सप्लाई किया तो भी वही सेम सारी चीजें जो आपकी एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में रहती है, वही सेम सारी बातें इसमें आ जाएंगी, बस इसमें पोर्ट कोड एक्सेट्रा नहीं आने वाला है। रीजन भी वो अलग कोई पोर्ट पे नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके पास 3G में डीम्ड एक्सपोर्ट। फिर आपको मैं एक RCM वाला पॉइंट दिखा देती हूँ 3H में, कि अगर आपने कोई भी ऐसी परचेज करी है जिसपे आपका रिवर्स चार्ज में टैक्स बनता था तो आपको यहाँ पे डालना होगा। सप्लायर का GSTIN या पैन नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड है सामने वाला व्यक्ति तो आप उसका GSTIN डालोगे, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसका पैन नंबर डालोगे। ठीक है, ये अब एक बहुत ही अच्छा स्टेप इन्होंने कर दिया। रीजन बीइंग अब आपका सामने से भी व्यक्ति जो सेल कर रहा है जिसके पास GST नंबर नहीं भी है तब भी उसको ट्रैक कर सकते हैं कि उसकी सेल कितनी हुई है। दैट मीन्स एक ट्रैकिंग, एक लिंकिंग मैकेनिज्म यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। ट्रेड नेम आपके पास आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप प्लेस ऑफ सप्लायर बाकी डिटेल्स आप इसमें फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आपने करी है तो आप देखिए सिंपल प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी खुद की जगह हो जाएगी, बिकॉज आपने बाहर से सप्लाई अगर अपने लिए ही यूज किए, सपोज मेरे केस में दिल्ली, तो दिल्ली मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा और ऐड डिटेल्स करके मैं इसमें सारी HSN कोड, टैक्सेबल वैल्यू एक्सेट्रा कर सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यही अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाता है दोस्तों तो आप देखिए बिल ऑफ एंट्री आपका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, पोर्ट कोड आपको डालना कंपलसरी हो गया, बिल ऑफ एंट्री नंबर आपको डालना बहुत कंपलसरी हो गया। ये भी आपके कस्टम से अल्टीमेटली कस्टम के पोर्टल से आपका लिंकेज हो जाएगी, तो वहां पे भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपका। सेम वे आपने अगर कोई भी इंपोर्ट करी है SEZ यूनिट से या फिर आपने कोई भी और सप्लाई करी है, किसको, ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू आपने सप्लाई करी है, तो वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। अल्टीमेटली जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे तो आप देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल डाल के मैं लेके जाती, तो अब आप क्या करेंगे, व्यू यहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी, जो भी आपने टेबल्स में डिटेल डाली होगी यहाँ पे सारी अल्टीमेटली आपको समरी आ जाएगी। ये लगभग दोस्तों जो पैटर्न है ये वही पैटर्न है जो इनिशियली इंप्लीमेंट होना चाहिए था, यानी 2017 में इस तरह का मेथड आ जाना चाहिए था, बट वो रिटर्न इंटरफेस नहीं आ पाया था बिकॉज लॉ भी नया था, जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो लोग भी नए थे, और जिसने पोर्टल बनाया था वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही डेवलपमेंट स्टेज में, बहुत बेसिक स्टेज में था, उनको भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीजें फंक्शन करेंगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन्होंने नया इंटरफेस बनाया जो कि बहुत ही बेटर है। जितनी प्रॉब्लम्स हमें आज के दिन आ रही हैं अमेंडमेंट ना करने की, इनवॉइस मिसमैच की, वो सारी इसमें रेक्टिफाई हो सकती है। सेम वेज दोस्तों अब आप इसके बाद यहाँ पे समरी देख के सारा डाउनलोड भी कर सकते हो, Annex 1 की डिटेल्स को एक्सेल में भी कर सकते हो, समरी को PDF में भी कर सकते हो। कोई भी इसके बाद आपको क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको टेकअप करूंगी अपने प्रॉपर वीडियो में, जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ नए रिटर्न सिस्टम को लेके। और दोस्तों लास्टली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप GST प्रैक्टिशनर्स एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं या फिर आप GST में प्रैक्टिस करने की इच्छा रखते हैं तो प्लीज आप मेरे कोर्स में एनरोल कराइए। डिस्काउंट के लिए आप CA दिव्या कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।